हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं शीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं तनु क्लासेस पर। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, हम लोग 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम प्यारे बच्चों समानता यानी कि इक्वलिटी है। प्यारे बच्चों, हमने तुम्हें पहला क्लास और दूसरा क्लास में हमने इसके सारे मतलब लेक्चर क्लास यानी कि जो जितना भी कंसेप्ट था उसे समझा दिया है। प्यारे बच्चों, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और जो आज का क्लास देख लेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि सर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा है और ये हमसे बनता भी नहीं है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव इस सभी चैप्टर में होते हैं और आपसे बनेगा। आज के बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव तुम्हें याद भी हो जाएंगे और तुम्हें यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न याद भी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हम वैसे प्रश्न लाए हुए हैं, या तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं या तो पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों हम अपनी क्लास को। देखो, 11th पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं। और चैप्टर 3 में क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना उसकी बात करने वाले हैं। और जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो सारे हम लोग देखेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, चैप्टर का हमारा क्या नाम हुआ? हमारा चैप्टर का नाम समानता है यानी इक्वलिटी है प्यारे बच्चों। अब देखो, सबसे बड़ी बात, अगली बात बदलते हैं प्यारे बच्चों। देखो, पहला प्रश्न, हमारा पहला ही प्रश्न है कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया था? प्यारे बच्चों देखो, हमने तुम्हें बताया था कि समानता शब्द जो है ना कई बार घोषित किया जा चुका है। जैसे आप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए फ्रांसीसी क्रांति प्यारे बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति का तो ये नारा ही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या याद है आपको? हमारे संविधान में भी समानता का अर्थ बताया गया है। लेकिन बच्चे, सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है, एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले पूछ रहा है तो भाई देख लो, सबसे घटना पहले क्या हुआ? हमारा संविधान तो नहीं बनेगा पहले। पहले भाई कौन हुआ? 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और इसी में प्यारे बच्चों पहली बार समानता शब्द को डिलीवर्ड किया गया था, यानी कि दिया गया था। ऑब्वियसली बात करें प्यारे बच्चों, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति में भी दिया गया और इसके बाद हमारे भारतीय संविधान में भी दिया गया है बच्चे। तो ये 3-4 इसके स्रोत है, जिसमें सबसे पहले पूछा है तो हम लोग को प्यारे बच्चों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को लगाना है, बिल्कुल लगाना है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, किसने समानता के नकारात्मक अर्थ का समर्थन किया था? बच्चे देखो, सबसे पहली बात, समानता का नकारात्मक शब्द कहता क्या है? भाई ये कहता है कि सर, ये कहता है प्यारे बच्चों कि समानता ना कुछ लोगों के पास हो जाते हैं, यानी सबको समानता मिलनी चाहिए। जहां सबको समानता मिलनी चाहिए, एक एक मतलब एक बराबर रूप में सबको देखा जाना चाहिए प्यारे बच्चों, समझ गए? और ऐसा मानने वाला कौन है? F.A. हॉयक है, एक मतलब एक राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक वैज्ञानिक है वो, F.A. हॉयक। देखो बच्चे, ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न आपको याद भी रखना है और ऐसे प्रश्न आपको भाई बार बार याद रखना है, ठीक है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे प्यारे बच्चों, समझ लो। आ अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न हमसे पूछा, किसने कहा कि समानों के साथ समानता और असमानों के साथ असमानता? लेकिन तो कितना अच्छा प्रश्न है भाई। भाई किसने कहा कि जो सम्मान है यानी कि जिसको समानता मिलनी चाहिए उसको हम समानता देंगे, और जो असमान है यानी कि जो जिसको समानता नहीं मिलनी चाहिए उसे उसके साथ असमान व्यवहार करेंगे। यानी प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जो बुरा व्यक्ति होगा उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। अरे बिल्कुल हाँ, ये बात सही बात है। तो किसने कहा था? ये बात बुआ अरस्तु ने कहा था, जो कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और इनके पुस्तक को तो भूलना ही नहीं है, द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक प्यारे बच्चों इनका है और आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं के द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के आधार पर ही इन्हें क्या कहा गया है? भाई इन्हें कहा गया है राजनीतिक विज्ञान के जनक। क्या कहा गया बुआ? राजनीति विज्ञान के जनक प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान के जनक। बोलो है या नहीं? तुम कहोगे जी सर, ये सारी बात तो आपको पता होगा। अरे बोलो है या नहीं? तुम कहोगे यस। आ जाओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से निकल जाती है? भाई कितने अच्छे प्रश्न है भाई, समझो प्रश्न पहले, तुम खतरनाक तरीका से इस प्रश्न को समझना। यानी कह रहा है कि एक घर है और इस घर में ना जैसे ही समानता प्रवेश करती है वैसे ही स्वतंत्रता यहाँ से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? ऐसा किसने कहा? वो ऐसा लॉर्ड एक्टन कह रहा है। कौन कह रहा है? लॉर्ड एक्टन। लेकिन क्यों कहा लॉर्ड एक्टन? लॉर्ड एक्टन इसीलिए कहा क्योंकि जानते हैं हम लोग कि समानता जब ही हम प्रवेश करेंगे करवाएंगे घर में तो स्वतंत्रता बिल्कुल निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि समानता सबको नहीं दिया जा सकता है। स्वतंत्रता होगी समानता भी होगा, लेकिन स्वतंत्रता जब ही आती है समानता ऑटोमेटिक आ जाता है प्यारे बच्चों, वो अपनी मतलब जो है ना ये छोड़ने लगता है, ठीक है? ये बात याद रखना। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक
अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? भाई मैंने बताया था, जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक, इन्होंने बच्चे प्यारे बच्चों समानता का अधिकार दिया है, यानी प्राकृतिक अधिकार। और प्राकृतिक अधिकार का मतलब है जीवन का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, लेकिन वो समानता का अधिकार इसमें नहीं है, ये बात याद रखना। यानी ऑप्शन डी इज एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी तुम कहोगे सर, तुम कहोगे कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बुआ जॉन लॉक, यानी जॉन लॉक द्वारा जो वर्णित प्राकृतिक अधिकार है ना, इस प्राकृतिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो बुआ समानता का अधिकार शामिल नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। भाई समझ में आ रही है ना आपको? बस समझते हुए चलना जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। या मतलब ये सारे प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा कठिन होते हैं, लेकिन बच्चे मैंने जितना कंसेप्ट तुम्हें पढ़ाया है ना, उससे अधिकतर क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। एक दो ही क्वेश्चन अलग होंगे, जो कथन कारक होगा वो उसे याद करना पड़ेगा तुम्हें, बात खत्म है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो जाए कानून के ऊपर नहीं हो सकता? भाई आपने कथन सुना होगा, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून किसी भी मुजरिम को पकड़ लेता है, चाहे वो विदेशी हो, देसी हो, कहीं का मुजरिम हो। यानी प्यारे बच्चों वही कथन यहाँ दिया गया है कि किसने कहा कि भाई कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, भाई कानून उसके ऊपर, भाई कानून जो है ना उसके ऊपर है। तो ऐसा बात सर एडवर्ड कॉक ने कहा है। कौन कहा है प्यारे बच्चों? सर एडवर्ड कॉक का यह कथन है प्यारे बच्चों कि कोई व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो प्यारे बच्चों, कानून उसके ऊपर होता है, मतलब कानून उसके ऊपर, कानून उसके ऊपर है। ओ सॉरी, कानून उसके ऊपर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऐसे ये कर लेना, ठीक है? हाँ, कानून उसके ऊपर है। अगला प्रश्न भाई, तुम जानते हो द पॉलिटिक्स, मतलब ये जो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है प्यारे बच्चों किसका है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स प्यारे बच्चों किसका है? लॉस्की का है। किसका बच्चे? लॉस्की का है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की का है, जो ऑप्शन डी में है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। और जेएस मिल का क्या है भाई? ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी प्यारे बच्चों, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है? भाई जेएस मिल का है। ये कुछ पुस्तक है प्यारे बच्चों जिनके बारे में आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं यह पुस्तक किसने लिखा है और किसने दिया है यह पुस्तक, समझ गए ना भाई? याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न भाई, किसने कहा कि प्राकृतिक असमानता दूर नहीं की जा सकती है, सामाजिक असमानता दूर की जा सकती है? यानी प्यारे बच्चों ध्यान सुनो भाई, कथन समझो। वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमारे पास प्राकृतिक समानता है ना, उसे हम कम नहीं कर सकते, ना उसे हम बढ़ा सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन हाँ याद रखिए, याद रखिएगा, जो हमने समाज में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो मतलब असमानता कर रहे हैं, उस असमानता को कम करके हम समानता ला सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे ये बात तो सही है सर, और ऐसा बात रूसो ने कहा था। और रूसो ने कहा था ना भाई, इसी कथन है कि हम स्वतंत्र पैदा होते हैं, हम स्वतंत्र जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेते हैं परंतु परंतु हमेशा बंधनों से जकड़े रहते हैं, हमेशा बंधनों से जकड़े रहते हैं। क्या रहते हैं बुआ? जकड़े रहते हैं। बोलो हाँ या नहीं? तुम्हारी मन में यह प्रश्न चल रहा होगा, सर ये बात क्यों बताया आपने? भाई यही बात तुम्हें समझना था, स्वतंत्रता की बात है, लेकिन आपको याद तो है ना ये बातें, क्योंकि ये सारे ऐसे बातें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपसे, बिल्कुल पूछे जाएंगे आपसे। अगर बार बार पूछे जा रहे हैं तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चे। आ जाइए अगला प्रश्न, किसके किसके अनुसार लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है? भाई कौन कहता है, कौन किनके अनुसार से प्यारे बच्चों लोगों को असमान या प्यारे बच्चों क्या रहने, असमान रहने का अधिकार है? किनके अनुसार से प्यारे बच्चों? तुम कहोगे सर ये है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर कहता है कि लोगों को असमान होने या रहने का अधिकार है। अब ये व्यक्ति का अधिकार है, वो समान रहे या असमान रहे, लेकिन ये बात तो आप याद रखना है कि उससे किसी और को भाई कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हें जैसा समानता चाहिए, जैसा स्वतंत्रता चाहिए, जैसा न्याय अधिकार चाहिए आप ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके वजह से समाज में या राज्य में या शासन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और किसी भी अन्य व्यक्ति को इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चे? आ जाओ अगला प्रश्न है, भौतिक समानता का अर्थ क्या है? भाई भौतिक समानता का अर्थ है वितरणात्मक समानता। यानी पहले बच्चों भौतिक जो चीजें होती है ना, हमें वो वितरण करके, भाई बांट करके हम सब में समानता करते हैं। ऐसा बात नहीं है ना, जो भौतिक चीज है उसको थोड़ी हम इमोशनली दे सकते हैं या कहेंगे हाँ तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो उसको बांटना पड़ता है और बांट कर देना पड़ता है, इसीलिए इसको वितरणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरणात्मक। ठीक है बच्चे? आ जाइए अगला प्रश्न, भाई समानता का शुद्ध अर्थ क्या है?
भाई समानता का शुद्ध का अर्थ क्या है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो चारों कथन पढ़ना पड़ेगा। तो कानून की दृष्टि में सभी समान, बिल्कुल पहला आंसर ही सही है, बिल्कुल एकदम प्यारे बच्चों। यानी कानून के दृष्टि में सब समान है, ऐसा बात बुआ हमारे 14 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है। कितना नंबर अनुच्छेद में बुआ? 14 नंबर अनुच्छेद में, कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष वो कोई भी व्यक्ति हो बराबर के अधिकार में रहेगा, बराबर में रहेगा प्यारे बच्चों। समझ गए ना? बिल्कुल ऐसी बात सही है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चे। अगला प्रश्न कहता है 1799 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग क्या है बच्चे? सभी लोग जन्म से स्वतंत्र हैं। भाई जन्म से स्वतंत्र हैं, जन्म से स्वतंत्र भी है और जन्म से क्या है बच्चे? समान भी है, यानी स्वतंत्र और समान, ये बात है रखना। भाई तुम्हें पता ना फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1799 में, और इसमें 3 शब्द दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कई बार पूछा गया प्रश्न है मेरे बच्चों, ये तीनों शब्द जो है हमारे भारतीय संविधान में भी है। यानी हमारे भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में बुआ फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान में फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, याद रखना बच्चे, क्रांति से ली गई है। यही तो तुम्हें याद रखनी है। अरे बोलो हाँ या नहीं? तुम कहोगे यस सर, एकदम सही बात है ये। चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है बच्चे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता के सिद्धांत पर बनी है, क्यों? देखो बच्चे, तुम्हें पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई है बच्चे, 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन यह संस्था में एक सबसे बड़ा संस्था होता है, इसका नाम है महासभा। बच्चों महासभा, इस महासभा अंतर्राष्ट्रीय समानता को बनाए रखता है। इसके लिए बुआ क्यों बनाए रखता है? क्योंकि सभी सदस्य राज्यों का एक वोट होता है। भाई इसके सदस्य कितने होते हैं? इसमें बुआ 193 सदस्य है, और 193 सदस्य में से हर एक सदस्य का एक वोट होगा। कितना वोट होगा? वो एक वोट होगा, चाहे सदस्य कितना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको समानता में गिनेंगे ना भाई। सब राज्य को, सब देश को एक समानता दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चाहे तुम अमीर देश रहो, चाहे गरीब देश रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें समानता मिलेगी और समानता के रूप में भाई एक वोट मिलेगा, सिंपल सी बात है। आ जाओ अगला प्रश्न। भाई लॉर्ड एक्टन के अनुसार क्या है? भाई लॉर्ड एक्टन क्या कहता है? भाई लॉर्ड एक्टन जो है प्यारे बच्चों, वो क्या कहता है, हमें ये बताना है। तुम कहोगे सर लॉर्ड एक्टन जो है ना, वो कहता है स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता नहीं। यानी स्वतंत्रता हमारे पास भरपूर होना चाहिए, समानता कुछ कम भी रहेंगे तो कोई बात नहीं है। मतलब तुमसे पूछेगा किसने कहा स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं है, तो ऐसा बात लॉर्ड एक्टन ने कहा है। ये बात आपको याद रखने, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं ये लॉर्ड एक्टन। अगला प्रश्न, समानता के बारे में क्या कहना है? भाई समानता के बारे में आपको पता है दो विचारधारा होते हैं, एक होता है नकारात्मक विचारधारा, एक होता है सकारात्मक विचारधारा। और आपको पता है कि मील जो है वो नकारात्मक विचारधारा का है और जो ग्रीन है वो सकारात्मक विचारधारा के हैं। बताओ, लॉस्की जो है प्यारे बच्चों, वो लॉस्की सकारात्मक विचारधारा के हैं, हॉयक हॉयक जो है हॉयक वो नकारात्मक विचारधारा के हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा ना, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा एकदम शानदार तरीका से, आसान भाषा में प्यारे बच्चों, और मैंने ये सारा कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है उस कंसेप्ट वाला, तो भाई 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 बाय तनु क्लासेस कर लेना, आपको आ जाएगा वो सारा, और आप आराम से देख सकते हो उसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसका विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया सकता है? भाई किसने कहा कि आप ना प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं कर सकते हो? या किसका कथन है प्यारे बच्चों कि प्राकृतिक असमानता को आप दूर नहीं कर सकते हैं? इसका कथन है भाई रूसो का। किसका है बच्चे? रूसो का। आपको मैंने कथन अभी सुनाया था रूसो का, कि हम लोग स्वतंत्र पैदा लेते हैं, स्वतंत्र जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में समाज, राज्य और सरकार की बहुत सारी बेरियों से हम लोग जकड़े रहते हैं। ये बात सही है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दिनों तक उस पर कोई प्रकार की प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन जब बच्चा उम्र दराज हो जाता है हमारे और आपके तरह, तो फिर समस्या होने लगती है। बेटा तुम क्या कर रहा है? बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कमाओगे कि नहीं कमाओगे? क्या करोगे तुम जीवन में? तुम्हारा लाइफ क्या है? क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? भाई सही बताते हैं तुम्हें, तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। भाई पढ़ाते ठीक है, पैसा एकदम सब चीज कंट्रोल में है, लेकिन बच्चे फिर भी घर से माँ का फोन आता है, पिताश्री का फोन आता है कि भाई बेटा क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सही से पढ़ा रहे हो या सही से पढ़ रहे हो? जब हम लोग पर इतना दबाव है तो आप लोग पर कितना दबाव होगा, ये बात हम जानते हैं, और बखूबी हम उस उम्र से गुजरे हुए हैं। समझ गया ना? ये बात हमें आभास है पहले से ही कि आप पर क्या बीतता होगा और हम पर क्या बीता है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले बच्चों, समय रहते आप पढ़ लो, समय रहते ही पूरा पढ़ के आराम से समाप्त कर लो। और मैं बता दूं, जो 11th पढ़ लेता है ना, आप अमन सर से भी पूछ लेना, जो 11th पढ़ लेता है ना बुआ, उसे 12th में ना कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा 11th का सिलेबस 12th में है,
मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि 11th अगर पढ़ लोगे ना बढ़िया से तो 12th में तुम्हें दिक्कत ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा, 12th की समस्या आपको नहीं रहेगा, क्योंकि 11th ने आपके बढ़िया से पढ़ा है। और 12th में ये समस्या मतलब ये समस्या रहता है, देखो 12th में जो बच्चा रहता है ना वो समस्या रहता है उसको, भाई 11th हम नहीं पढ़ रहे, 11th नहीं पढ़े। लेकिन बच्चे अगर 12th के बाद तुम कुछ भी करना चाहते हो, तुम्हें 11th जरूरी ही है, चाहे यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी करो ना भाई, तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम्हें बायोलॉजी 11th की पढ़नी ही पड़ेगी, और वो शानदार तरीका से पढ़ना पड़ेगा। और फिर तुम्हें यह 11th की जरूरत ना पड़े प्यारे बच्चों, मैं इस प्रकार से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एकदम। तुम कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो बच्चे हमारे क्लास में, और तुम कहोगे सर आज भी आप वही बात बोले थे और 2 साल बाद भी वही बात बोलोगे। समझ गए ना बच्चे, ये देखना। आ जाओ भाई, किसका कथन है, चाहे व्यक्ति जितना भी ऊंचा हो जाए उस कानून कानून ऊपर रहेगा। कानून ऊपर कौन कहा था बुआ, ये कहा था एडवर्ड कॉक ने। कौन कहा था बच्चों, सर एडवर्ड कॉक ने। मैंने एक प्रश्न अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया था आपको। यानी कि किसका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए भाई कानून ऊंचा रहेगा, यानी कि एडवर्ड कॉक ने कहा था। प्राकृतिक समानता का उदाहरण है भाई, प्राकृतिक समानता क्या उदाहरण है भाई, क्या देशवासी, नहीं सर देशवासी नहीं, वो तो नागरिक स्वतंत्रता का है। भाई दुश्मन देश, नहीं प्यारे बच्चों वो राष्ट्रीय है। मनुष्य कुत्ता, नहीं ऐसा बात नहीं है। भाई जुड़वा भाई बहन, यानी ये समानता का अधिकार है, कौन सा, प्राकृतिक समानता। यानी यह तो हमारे प्रकृति का देन है कि जुड़वा भाई बहन हो गया, जुड़वा बेटा हो गया, जुड़वा बेटी हो गया, एगो बेटा एगो बेटी हो गया, ऐसा बात समझ गया ना। हाँ बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है जुड़वा भाई बहन। भाई ऐसे दो हो जाए किसी के बच्चे तो वह खुश हो जाता है। एक समान सा परिवार कैसे चलता है, एक माता एक पिता दादा दादी और 2 बच्चे होना चाहिए, बात एकदम शानदार होगा क्या। और उस 2 बच्चे में देखो एक भाई एवं बहन, भाई कितने खतरनाक, कितने अच्छे हो जाएंगे यार, मस्त हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत ही नहीं लेना पड़ेगा, तब तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा इनको। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। बउआ ये बात कहा गया किसमें, ये बात कहा गया 14 नंबर अनुच्छेद में, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। पर बच्चों आपको पता है ना, ये बात कही गई है हमारे 14 नंबर अनुच्छेद में, और ये आपको बहुत बढ़िया से पता है, समझ गया ना। और समानता शब्द मैंने बताया कि हमारे संविधान में कहाँ के मतलब कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, वो फ्रांस के संविधान से। अगला प्रश्न, भाई समानता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये विचार किसका है। भाई समानता और समानता जो है ना एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कथन किसका किसका दिया हुआ है। तुम कहोगे सर ये कथन जो दिया गया ना वो लॉर्ड एक्टन का है। देखो बच्चे ये क्यों कहते हैं, ये सोचते हैं कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल रही है तो समानता नहीं मिलेगी, अगर हमें समानता मिलेगा स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चे हम तुम्हें बता देते हैं, दोनों भी चीज मिल जाए ना तो व्यक्ति फिर भी अधूरा रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में सभी प्रकार की स्वतंत्रता और समानता थोड़ी दी जाती है हमें। जो समाज का रूढ़िवादी नियम कानून है, पहले से जो नियम कानून चल रही है वो तो चलेगा ही चलेगा। ऐसे आप जानते हैं अंतर जातीय विवाह, हमारे समाज में अंतर जातीय विवाह को मतलब है की दृष्टि से देखा जाता है, कहता नहीं तुम विवाह कैसे कर लिए, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम नहीं कर सकते हो विवाह, करोगे तो समाज से निकाल देंगे, तुम्हारा कोई नहीं होगा यहाँ पर, माता पिता सही तो नहीं होगा, अगर माता पिता तुम्हारे साथ जाना चाहते तो जाओ, जमीन उमीन सब छीन लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब सरपंच बैठेगा पंच बैठेगा सब कुछ करेगा। बउआ वो सब पुरानी बातें थी, अब कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए। बिल्कुल एकदम सही बात है। हमारा दोस्त जो रामलाल है ना वो लेके चल गया था। समानता कितने रूप होते हैं, वो समानता के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। मुख्य रूप से पूछना है, पहला कौन, सामाजिक, सामाजिक समानता एक पहला होता है, आर्थिक समानता दूसरा होता है, और तीसरा जो होता है ना बुआ वो राजनीतिक समानता होता है। राजनीतिक समानता होता है, समझ गए ना, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। तो हमारे मुख्य रूप से देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी समानता होती है, राष्ट्रीय समानता बहुत सारा होता है, लेकिन बच्चे हमें 3 मुख्य रूप से याद रखना है। कौन कौन याद रखना है बच्चे, पहला सामाजिक और दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक याद रखना है, बिल्कुल प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से जोर दिया गया था। भाई ये 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, और 20वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्न में से तुलनात्मक दृष्टिकोण से, यानी तुलना करते हुए सबसे अधिक किस पर ध्यान दिया गया है। तुम कहोगे सर ये दिया गया था किस पर, भाई राजनीतिक और आर्थिक समानता पर। किस पर, राजनीतिक और आर्थिक समानता पर। देखो बच्चे मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि हमारे सबसे बिगड़े हुए समानता जो है ना वो सामाजिक समानता थी, क्योंकि प्राचीन काल से सबसे अधिक जो प्रताड़ित था, सबसे अधिक जो घिनौना माना जाता था, या सबसे अधिक किसी पर प्रताड़ित मतलब किसी पर कोसा जाता था किसी को, तो सामाजिक समानता को। आर्थिक राजनीतिक तो बाद में आया है,
लोग की ध्यान उसे बाद में गया था, लेकिन पहले पहले लोगों की ध्यान कहाँ पर था, सामाजिक पर, क्योंकि समाज में इतना ना मतलब प्रकार का असमानता दिखी जा रही थी, ऊंच नीच छुआछूत फलना दास व्यापार दास प्रथा ये फलना चिलना इतना चीज था कि लोग परेशान हो गए थे भाई, लोग परेशान हो गया था, समझ गया ना। बिल्कुल। आ जाओ अगला प्रश्न, न्यायपूर्ण समाज में क्या कौन से न्यायपूर्ण समाज में असमानताओं का स्थान प्रदर्शित कहाँ किया गया है, भाई कहाँ किया गया है न्यायपूर्ण समाज में, भाई न्यायपूर्ण समाज की बात कर रहा है, तुम कहोगे सर अनुसूचित जाति की सुविधाओं में भी, अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं में भी, और महिला आरक्षण में भी, और इनमें से सभी। मैं आपको बताऊं पर बच्चों, अगर बिहार की बात करें सपोज करके बिहार में, तो बिहार में आपको पता होना चाहिए, चारों चीज जान लीजिए। SC मतलब अनुसूचित जाति होता है जिसको 15% आरक्षण मिला हुआ है। ST यानी कि जो शेड्यूल कास्ट होता है 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। भाई OBC जो है प्यारे बच्चों इसको 27% आरक्षण मिला हुआ है। और जो महिलाएं हैं महिला इसको 50% आरक्षण मिला है पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में हुआ, स्थानीय निकाय में स्थानीय स्वशासन में 50%। लो बच्चे आप क्या करोगे भाई, इतनी आरक्षण मिली हुई है फिर भी हमारे लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये इसकी समस्या है। फिर तो आप कोस नहीं सकते सरकार को, ना फिर आप भारत देश को कोस सकते हो, तब तो कोसने में अपने आप को कोसोगे, अपने आप को कहोगे कि इतनी सुविधाएं हमारे पास है फिर भी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं कर रहा है। बोलो है या नहीं, तुम कहोगे जी सर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना था बुआ, पूरक माना था किसने बुआ, तुम कहोगे सर रूसो ने, किसने माना पर बच्चों, रूसो ने माना इस सबको पूरक। नहीं ये पूरक नहीं माना था, रूसो ने पूरक नहीं माना, लॉस्की ने माना था पूरक, भाई पहले बच्चों लॉस्की ने पूरक रोशनी माना था, पूरक नहीं माना था कौन, पूरक नहीं माना। तब हम नाम किसका ले सकते हैं भाई, रूसो का नाम ले सकते हैं, रूसो रूसो, समझ गए ना। चलिए अगली प्रश्न, भाई समानता का अर्थ क्या होता है, भाई सिंपल से प्रश्न है, क्या होता है भाई, सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए समान अधिकार, सभी के लिए समान अवसर, न्याय, भाई सब कुछ समान होगा सबके लिए, चाहे वो ऊंच नीच हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, गोरा हो काला हो, लिंग अलग हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको मिलेगा, सबको अधिकार मिलेगा। पहले बच्चों वो भी बराबर अधिकार, सबको बराबर अधिकार मिलेगा बच्चे, सबको बराबर अधिकार। नहीं सुने हो लालू यादव का बड़का बेटा का कथन, सबको नौकरी मिलेगा, साथ में हमरो नौकरी मिल जाएगा। तुम्हें पता है कि उसका जब यूट्यूब चैनल है, तेजू भैया करके यूट्यूब चैनल का नाम है, तेज प्रताप, तो जब उसके यूट्यूब चैनल का ना 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ था ना, तो पूरे पटना में पूरा पोस्टर लगाया था और खूब मिठाई बांटा। अरे हम कहते हैं बुआ तुम अपने पप्पा के साथ आ जाओ, लालू प्रसाद यादव के साथ, तुम्हारे सारे 1 करोड़ एक के बार पहुंच जाएंगे कुछ ही दिन में। चलो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ क्रांति क्या है, भाई सर्वश्रेष्ठ क्रांति हमारे पास एक ही है, कौन है वो, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में भी कौन है, देखो हमारे पास लोकतंत्र है बच्चे, सिंपल सी बात है, जहां पर जनताओं को अधिकार दिया गया है, जनता सर्वोपरि है, सबसे बड़ी बात है। और जनता को सर्वोपरि कौन बनाता है, ध्यान सुनो, सर्वोच्च कौन बनाता है, ये बनाता है हमारा संविधान। और संविधान कहता है हम जैसा ऐसा कहेंगे वो सबको ऐसा ऐसा चलना पड़ेगा, समझ गए, बिल्कुल ऐसी बात यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न, भाई पात्रता के सिद्धांत का अर्थ क्या है, भाई पात्रता का सिद्धांत मैंने समझाया था ना, जो व्यक्ति जितने सम्मानजनक है उसको उतना सम्मान दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति सम्मानजनक नहीं है, सम्मान पाने वाला नहीं है, तो उसे सम्मान नहीं दिया जाए। यानी पात्रता का सिद्धांत यही कहता है कि गुणों के आधार पर भेदभाव या कुशलता के आधार भेदभाव या परश्रेष्ठता, यानी इनमें से सभी, डी इज करेक्ट आंसर, डी से पर बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल याद रखना बच्चे। यानी गुणों के आधार पर भी भेदभाव कर सकते हैं, कुशलता के आधार पर भी और श्रेष्ठता के आधार पर भी कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चे, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आ जाओ, बुनियादी या मूर्ख होना, सॉरी बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है, भाई ये असमानता कैसी है, तुम कहोगे सर ये असमानता है, ये परंपरागत असमानता है। कौन सा असमानता प्यारे बच्चों, ये परंपरागत नहीं है भाई, परंपरागत नहीं है, ये प्राकृतिक, ओ सॉरी प्राकृतिक असमानता है भाई, प्राकृतिक, यानी बुद्धिमान या प्यारे बच्चों मूर्ख होना ये प्राकृतिक भाई असमानता है, ठीक है। हाँ प्राकृतिक इसके साथ असमानता करती है ये, ठीक है। आ जाओ अगला प्रश्न, भाई समानता की शुद्ध परिभाषा के किस प्रकार के भेदभाव को मान्यता दी गई है, यानी जब हम पहले बच्चों समानता की शुद्ध परिभाषा पढ़ते हैं ना, तो किस प्रकार की भेदभाव को मान्यता दिया गया है। और ऐसा आंसर हो तो वैज्ञानिक और तार्किक, सामाजिक न्याय की खातिर और सामाजिक स्तर के आधार पर, यानी क्या होगा पहले बच्चों आंसर, तुम कहोगे इनमें से सभी होगा। और पहले बच्चों अक्सर इनमें सभी वाला आंसर ना इनमें सभी हो जाता है, क्योंकि सब भाई सब ऑप्शन है तो हमें सभी तो लगाना ही पड़ेगा। और ऑप्शन डी मतलब
ऑप्शन मतलब डॉक्टर, डॉक्टर मतलब तुम। चलिए आ जाओ, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समानता को वितरणात्मक, भाई हमने तुम्हें बताया था वितरणात्मक समानता किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं भौतिक समानता को। कहीं देख लो बुआ ऑप्शन में भौतिक समानता है, जल्दी जल्दी लगा दो। अब तो तुम्हें ये सब याद भी हो गया होगा, नहीं याद हुआ है? यानी कि जो सर हमारा भौतिक जो समानता होता है ना, वो कैसा होता है, वितरणात्मक, वितरणात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न। भाई चीन में सांस्कृतिक क्रांति जो हुआ था 1967 मतलब 68 66 68 में, चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुआ था चीन में, वो के दौरान किस खेल को बंद कर दिया गया था बुआ, फुटबॉल को, है फुटबॉल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी प्यारे बच्चों चीन में जब सांस्कृतिक क्रांति हो रहा था ना 1966 से 68 में, तो वहां पर एक खेल चल रहा था बुआ फुटबॉल की, किसकी, फुटबॉल का खेल चल रहा था। उस फुटबॉल के खेल को बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ये बात याद रखना है। आज अगला प्रश्न। किसने जर्मन लोगों को उत्तम यहूदियों को हीन माना था, वो जर्मनी का एक व्यक्ति रहने वाला जिसका नाम था हिटलर। हुआ नाजीवाद इसी का सिद्धांत है, फांसीवाद इसका सिद्धांत है। ये बहुत बड़ा बुआ कूटनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ। और ये फ्रांस का राजा था बुआ, फ्रांस का शासक, फ्रांस का लोकप्रिय शासक। देखो इतना बात मैंने बता दिया तुम्हें, सब के सब ऑप्शन तुम्हें जानना बुआ। हिटलर ने क्या कहा था बुआ, हिटलर जो है ना जर्मन लोगों को उत्तम मान रहा था, क्योंकि ये जर्मनी का था और वहां पर जो यहूदी रह रहा था ना उसको हीन दृष्टि से देखा जा रहा था। ऐसे हमारे भारत और भाई अंग्रेज में क्या हो रहा था, अंग्रेज अपने आप को भाई श्रेष्ठ समझ रहा था, लेकिन हम लोग भारत को भाई हीन दृष्टि से देख रहा था। उसी प्रकार से यहाँ भी ये सारी व्यवस्था हो रही थी, बच्चे याद रखना। अगला प्रश्न। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है बुआ, हॉब्स को पता है तुम्हें, हॉब्स के बारे में एक कथन जानते हो कि वैज्ञानिक राजनीति के जनक है, वैज्ञानिक राजनीति के जनक है। हाँ वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान के जनक, तुम कह सकते हो यह एक राजनीतिक दार्शनिक है, राजनेता नहीं है, संगीत नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, याद रखना बच्चे। ये क्या है, एक राजनीतिक दार्शनिक है हॉब्स। कौन है, हॉब्स, जिसे हम लोग वैज्ञानिक राजनीति के विज्ञान के जनक भी कहा जाता है और ये वैज्ञानिक दार्शनिक भी है प्यारे बच्चों। चलिए तो आ जाते हैं प्यारे बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से राजनीतिक समानता कौन है, निम्न में से राजनीतिक समानता कौन है, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, बोलो हाँ या नहीं। तुम कहोगे सर इनमें से सभी जो है वो सब हो जाएगा, सब सब। मैंने बताया था ना कि राजनीतिक अधिकार का मतलब ही होता है, या राजनीतिक समानता का मतलब ही होता है तीन चीज। कौन कौन चीज भाई, मतदान करने का अधिकार देना, चुनाव लड़ने का अधिकार देना, चुनाव में प्रचार करने का अधिकार देना, बिल्कुल एकदम इसी प्रकार धर्म में होता है। आप किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ गए, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा ये स्वतंत्रता था, ये समानता था प्यारे बच्चों, और ये हमारा समानता समाप्त हो गया। बता दो प्यारे बच्चों, जो समानता आपने पढ़ा अभी, समानता का जो ऑब्जेक्टिव, देखो ये ऑब्जेक्टिव मैंने क्यों बताया आपको पता है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव हमारे लिए बहुत जरूरी है और अलग से हम क्यों करवाए हैं, क्योंकि बुआ ऑब्जेक्टिव में यहाँ जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट है बच्चे, और ये आपको करना बहुत जरूरी है। इसे देखो ये ना कुछ कथन होते हैं ना, कथन, कथन जैसा टाइप का, इसे याद करना पड़ता है बच्चे, याद करना पड़ता है, ठीक है। और जो जितना भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। और प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया नहीं बताया। और प्यारे बच्चों आज हम लोग ये जो 11th का है ना तीसरा चैप्टर का ये समानता का लेक्चर क्लास और ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अगली क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे और फिर ये समाप्त हो जाएगा समानता। फिर हम लोग आ जाएंगे चौथा चैप्टर जिसका नाम है सामाजिक न्याय, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। यानी हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, राजनीतिक विज्ञान का परिचय, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, बोलो हाँ या नहीं, सिद्धांत एक परिचय, बोलो हाँ या नहीं, तुम्हें पढ़ा चुके हैं हम, तुम्हें पढ़ा चुके हैं स्वतंत्रता, पढ़ा चुके हैं स्वतंत्रता, और तुम्हें पढ़ा चुके हैं समानता, बोलो हाँ या नहीं। तुम कहोगे जी सर, यानी जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो तुम याद रखना अपने माइंड में, जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया तुम्हें याद रखना, तुम्हें इससे कोई भी प्रश्न बने तुम छोड़ोगे नहीं, तुम बना के आओगे, बोलो है नहीं भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो बता दो प्यारे बच्चों क्या हालचाल, और भाई एकदम शानदार से हो तुम लोग, एकदम बढ़िया से पढ़ रहे होगे, सब कुछ पढ़ रहे होगे बच्चे, घर पर जाकर रिवीजन भी कर रहे होगे। रिवीजन तो करना बहुत जरूरी है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं अगर तो फिर दिक्कत है भाई। मैंने संविधान का बुक पढ़ा था याद है तुम्हें, और संविधान वाला बुक का अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर सारा चीज भूल जाओगे पीछे से, क्योंकि आदमी का माइंड जो है ना स्थिर नहीं रहता,
आदमी के माइंड में कहता है कि बुआ हमको 21 दिन या 40 दिन में हमें दोबारा वो रिवीजन चाहिए। यानी कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो ना, उसे अगर 21 दिन या 20 दिन या 40 दिन में रिवीजन नहीं करोगे ना, तो वो भूल जाओगे। फिर तुम्हें वो कंसेप्ट शुरू से समझना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। इसीलिए बार बार एक टीचर को बार बार किसी भी चीज को याद कैसे हो जाता है, इसीलिए क्योंकि बार बार वो बोलता है। और अगर 2 बार कर लिए 21 दिन वाला या 22 दिन वाला या 25 दिन वाला कंसेप्ट, फिर से दोबारा लिए, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिएगा, बेस्ट रहिएगा, एकदम बढ़िया से प्रेम दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।